फिरोज खान की जीवनी। फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1939 को बेंगलोर, भारत में जुल्फिकार अली शाह खान के रूप में हुआ था। उनका जन्म अफगानिस्तान के गजनी से एक अफगान सादिक अली खान और ईरान से फारसी वंश की फातिमा के घर हुआ था। उनका परिवार घोड़ों के प्रजनन में शामिल था, जिसने बाद में घोड़ों के प्रति उनके जुनून को प्रभावित किया। खान अपने भाइयों शाह अब्बास खान, संजय खान, शाहरुख शाह अली खान, समीर खान और अकबर खान के साथ साथ अपनी बहनों खुर्शीद शाहनवर और दिलशाद बेगम शेख, जिन्हें दिलशाद बीबी के नाम से जाना जाता है, के साथ बड़े हुए। शाहरुख के अलावा उनके सभी भाई बाद में मनोरंजन उद्योग से जुड़े। फिरोज खान ने अपनी शिक्षा बिशप कॉटन बॉयज स्कूल और बेंगलोर के सेंट जर्मेन हाई स्कूल में प्राप्त की। उन्होंने खुद को विद्रोही बताया और उन्हें 3 स्कूलों से निकाल दिया गया। अपनी सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा पास करने के बावजूद उन्होंने कभी कॉलेज नहीं गए। इसके बजाय फिल्मी करियर बनाने के लिए बॉम्बे, अब मुंबई, चले गए। उनके अभिनय करियर की शुरुआत 1960 में दीदी में दूसरे मुख्य किरदार के रूप में उनकी पहली फिल्म से हुई। 1960 और 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने स्टारलेट के साथ कम बजट की थ्रिलर फिल्में बनाईं। 1962 में वे सिमी ग्रेवाल के साथ टार्जन गोज टू इंडिया नामक एक अंग्रेजी भाषा की फिल्म में नजर आए। उनकी पहली बड़ी हिट 1965 में ऊंचे लोग के साथ आई, जिसमें उन्होंने स्क्रीन आइडल राजकुमार और अशोक कुमार के साथ अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने संगीत में आरजू में एक बलिदानी प्रेमी की भूमिका निभाई, जिसने उन्हें एलिस सेकंड लीड में स्थापित करने में मदद की। फिरोज खान के करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर तब आया जब उन्होंने 1969 में आदमी और इंसान के लिए सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। वे अपने वास्तविक जीवन के भाई संजय खान के साथ कई हिट फिल्मों में नजर आए, जिनमें 1971 में उपासना, 1971 में मेला और 1976 में नागिन शामिल हैं। 1971 में फिरोज खान ने अपराध के साथ निर्देशन और निर्माण में कदम रखा, जो जर्मनी में ऑटो रेसिंग दिखाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। उन्होंने 1975 में धर्मात्मा का निर्माण और निर्देशन किया, जिसने अफगानिस्तान में शूट की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म के रूप में इतिहास रच दिया। यह फिल्म द गॉडफादर से प्रेरित थी और निर्माता, निर्देशक और स्टार के रूप में उनकी पहली ब्लॉकबस्टर हिट रही। उनके करियर की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक 1980 में कुर्बानी थी, जिसका उन्होंने विनोद खन्ना और जीनत अमान के साथ निर्माण, निर्देशन और अभिनय किया था। इस फिल्म ने पाकिस्तानी पॉप गायिका नाजिया हसन के गायन करियर की शुरुआत उनके यादगार ट्रैक आप जैसा कोई से की। अपने निजी जीवन में फिरोज खान ने 1965 में सुंदरी खान से शादी की। वह सिंधी हिंदू पृष्ठभूमि से थीं और उनके 2 बच्चे थे। 1970 में जन्मी लैला खान और 1974 में पैदा हुए फरदीन खान। उनकी शादी 1985 में तलाक में समाप्त हो गई। लैला ने बाद में व्यवसायी फरहान फर्नीचरवाला से शादी की, जबकि फरदीन ने नताशा माधवानी से शादी की, जो पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री मुमताज की बेटी हैं। अपने पूरे करियर के दौरान फिरोज खान ने घोड़ों के प्रति अपने जुनून को बनाए रखा, एक घोड़ा प्रजनक बन गए और घुड़दौड़ में भाग लिया। उन्हें स्नूकर और संगठित प्रतियोगिताओं का भी आनंद मिला। अपने बाद के वर्षों में उन्होंने दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़ने और कविता लिखने में रुचि विकसित की। 1986 में जामबाज, 1988 में दयावान और 1992 में यलगार सहित कई और फिल्मों में निर्देशन और अभिनय करने के बाद फिरोज खान ने 11 साल के लिए अभिनय से लंबा ब्रेक लिया। उन्होंने 1998 में प्रेम अगन के साथ अपने बेटे फरदीन के करियर की शुरुआत की, हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म 2003 में जानशीन थी, जिसमें उनके बेटे फरदीन भी थे।
फिरोज खान ने 2007 की कॉमेडी वेलकम में अपनी आखिरी फिल्म दिखाई। अपने पूरे करियर के दौरान फिरोज खान ने कई पुरस्कार और प्रशंसाएं प्राप्त की, जिनमें 2001 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2009 में मैक्स स्टारडस्ट अवार्ड्स में प्राइड ऑफ द इंडस्ट्री अवार्ड शामिल हैं। उनकी करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति और शैली के कारण उन्हें अक्सर पूर्व का क्लिंट ईस्टवुड कहा जाता था। फिरोज खान का 27 अप्रैल 2009 को फेफड़ों के कैंसर से जूझने के बाद निधन हो गया। उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन उन्होंने बेंगलोर में अपने फार्म हाउस जाने की इच्छा जताई, जहां आखिरकार रात 1 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें बेंगलोर में होसुर रोड शिया कब्रिस्तान में उनकी मां की कब्र के पास दफनाया गया। भारतीय सिनेमा में फिरोज खान की विरासत, कैमरे के सामने और पीछे उनके योगदान, उनकी विशिष्ट शैली और बॉलीवुड फिल्मों में अधिक ग्लैमर्स और पश्चिमी सौंदर्य लाने में उनके प्रभाव से चिन्हित है। उनका काम भारतीय सिनेमा में फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की नई पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखता है। भारतीय सिनेमा पर फिरोज खान का प्रभाव उनकी फिल्मोग्राफी से कहीं आगे तक फैला हुआ है। एक अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के रूप में उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म निर्माण के तरीके में क्रांति ला दी। हिंदी सिनेमा में अभूतपूर्व शैली, परिष्कार और अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण लाया। पूर्वी और पश्चिमी संवेदनाओं के उनके विशिष्ट मिश्रण, उच्च उत्पादन मूल्यों और अभिनव कहानी कहने के उनके शौक ने उद्योग के लिए नए मानक स्थापित किए। फिरोज खान का उपनाम पूर्व का क्लिंट ईस्टवुड उनकी करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति और जटिल पात्रों को तीव्रता और लालित्य दोनों के साथ चित्रित करने की उनकी क्षमता के कारण अच्छी तरह से अर्जित किया गया था। अपने कलात्मक योगदान से परे, एक विद्रोही स्कूली लड़के से बॉलीवुड के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक बनने तक फिरोज खान की व्यक्तिगत यात्रा दृष्टि और दृढ़ संकल्प की शक्ति को प्रदर्शित करती है। घोड़ों, दर्शन और कविता के प्रति उनके प्रेम ने चरित्र की गहराई को प्रकट किया, जो उनके सिल्वर स्क्रीन व्यक्तित्व से परे था। अपने तलाक और बाद में कैंसर से लड़ाई सहित व्यक्तिगत चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी और अपने अंतिम वर्षों तक सिनेमा में योगदान देना जारी रखा। अपने बच्चों, खास तौर पर अपने बेटे फरदीन खान के जरिए उनका प्रभाव फिल्म उद्योग में जारी है, जबकि उनका काम उनकी अग्रणी भावना का प्रमाण है। फिरोज खान की विरासत सिर्फ उनकी बनाई फिल्मों या उनके द्वारा निभाए गए किरदारों में ही नहीं है, बल्कि इस बात में भी है कि उन्होंने भारतीय सिनेमा के मूल ढांचे को कैसे बदला, इसे और अधिक महानगरीय और महत्वाकांक्षी बनाया। 2009 में उनके निधन ने बॉलीवुड में एक युग का अंत कर दिया, लेकिन उनका प्रभाव फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की नई पीढ़ियों को प्रेरित करता है, जो उनकी शैली, विषय वस्तु और शोमैनशिप के अनूठे मिश्रण का अनुकरण करना चाहते हैं।